अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की और डिलीशियस से डिज़र्ट की। ये डिज़र्ट आप दावत में भी बना सकते हैं, तो टाइम को क्यों वेस्ट करें, बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें लेंगे हम 1.5 कप दूध, यानी कि ये बड़े वाला कप है, ये 1.5 मग दूध का है, ठीक है। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी हाफ़ कप पानी। गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर। ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बन के तैयार होता है। और इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से। दूध को बॉईल करेंगे, तब तक इसको हिलाते जाएंगे, दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें, साबूदाना जो है इसको मैंने भिगो के रख दिया था 15 मिनट पहले, ये अच्छे से भीग चुका है। अब ये सारे का सारा साबूदाना जो है वो मैं इस तरह से दूध में शामिल कर दूंगी और इसको हम हिलाएंगे। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। जब इसको पानी में भिगो के पहले रखते हैं तो ये जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जल्दी ही मतलब पक जाता है। और ये देखें, अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना है, चम्मच को हिलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में जो है ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह से ऊपर आ गया है बिल्कुल, दूध के सारे का सारा जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट होके दूध के ऊपर आ गया है। और अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमने थोड़ी सी थिक करनी है। अभी ये पतला है। चीनी आप इस टाइम पे चेक कर लें, अगर कम लगे तो डाल लें। मुझे थोड़ी सी चीनी कम लगी है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। रेसिपी मैंने आपको बतानी होती है, बाकी जो चीज़ें हैं इसका चीज़ों का इस्तेमाल आपने अपनी मर्ज़ी से करना है। और ये देखें, ये है जी मेरे पास वनीला कस्टर्ड। इसका 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने भर के, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम दूध था, इसमें मैंने मिक्स करके रख लिया था। और ये देखें, सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तेज़ी के साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि ये लम्स ना बने। और ये देखें, इसको भी हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जी हमारा कस्टर्ड जो है वो भी कुक हो गया है। अब इस मिक्सचर को हमने करना है ठंडा, ठीक है। ये देखें, स्पैचुला को अच्छे से कोट कर रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए, इससे पतली नहीं होनी चाहिए और ना ही इससे गाढ़ी, क्योंकि इसने ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होना होता है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी काफ़ी है। अब ये ठंडा इसको करके हमने एक बॉल में शिफ्ट कर लेना है। ये देखें, एक प्यारा सा बॉल लेंगे और ये साबूदाना वाला मिक्सचर जो है ये ठंडा हो गया। ये सारे का सारा हमने इसमें ऐड कर देना एक बॉल में। और अब हम इसकी करेंगे टॉपिंग आपको जो भी फ्रूट पसंद हो आप उससे कर सकते हैं। मैं मैंगो से इसकी टॉपिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो आप इसकी टॉपिंग आड़ू से भी कर सकते हैं। आप इसकी टॉपिंग जो है वो चेरी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको मतलब बनाना से भी आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं, एप्पल से कर सकते हैं। जो जो फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना मज़े का और बहुत ही इजी और क्विकली जो है ये डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। आप इसको दावत में भी बना सकते हैं और ये इतना मज़े का लगता है ना कि जब एक दफ़ा खाना शुरू करें ना तो बस खाते जाएं, ऐसा दिल चाहता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे जी। अपना बहुत ख्याल रखें, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।